नमस्कार, न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ प्रशांत कटारे। बड़ी खबर के साथ बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। जबलपुर हाईकोर्ट का बड़ा आदेश आया है। अनुकंपा नियुक्ति पर हाईकोर्ट ने यह बड़ा आदेश दिया है। 20 साल पुराने मामले पर हाईकोर्ट ने फैसला सुनाया है। संविदा पर अनुकंपा नियुक्ति देना असंवैधानिक है, ये वर्डिक्ट है हाईकोर्ट का। डायरेक्टर वेटनरी साइंस को हाईकोर्ट ने आदेश जारी किए हैं। 2 माह के भीतर याचिकाकर्ता को दें अनुकंपा नियुक्ति। डायरेक्टर सहित अन्य अधिकारियों पर हाईकोर्ट ने 1 लाख का जुर्माना भी ठोका है। जुर्माने की राशि 2 माह के भीतर याचिकाकर्ता को देने के आदेश दिए गए हैं। रीवा निवासी धर्मेंद्र कुमार त्रिपाठी ने याचिका दाखिल की थी। तो ये बड़ी खबर है, अहम खबर है। जबलपुर हाईकोर्ट का बड़ा आदेश आया है। अनुकंपा नियुक्ति पर हाईकोर्ट ने यह बड़ा आदेश दिया है। 20 साल पुराने मामले पर हाईकोर्ट ने यह बड़ा फैसला सुनाया। संविदा पर अनुकंपा नियुक्ति देना असंवैधानिक है और डायरेक्टर वेटनरी साइंस को इस मामले में हाईकोर्ट ने आदेश दिए हैं। और प्रतीक अवस्थी हमारे साथ जुड़ गए हैं। प्रतीक, ये आदेश मिसाल भी बनेगा तमाम दूसरे मामलों के लिए। इस तरह की अगर नियुक्तियां की जाती हैं किसी भी संस्था में, प्रतीक। बिल्कुल प्रशांत, ना केवल मध्य प्रदेश के लिए बल्कि पूरे देश भर के लिए ये जो फैसला है ये नजीर बनेगा और इसे कहीं ना कहीं रिकॉर्ड में भविष्य में लिया भी जा सकता है जब भी ऐसे मामले किसी भी हाईकोर्ट में दायर होंगे। धर्मेंद्र कुमार त्रिपाठी जो कि रीवा के रहने वाले, इनका पिता का देहांत साल 2000 में हो गया था। ये वेटनरी में प्रोफेसर के पद पर कार्यरत थे और इसके बाद साल 2002 में जब इनका अनुकंपा नियुक्ति का आवेदन हुआ तो संविदा शाला शिक्षक वर्ग 2 में 3 साल के लिए इन्हें संविदा पर रख लिया गया और उसके बाद इनकी संविदा भी टर्मिनेट कर दी गई। इसके बाद याचिका दायर की गई और कहा गया कि पूर्णकालिक, चूंकि अनुकंपा नियुक्ति पूर्णकालिक होती है, पूरी सेवा दी जाती है 60 या 62 जो भी उम्र होती है, जबकि उसके आधार पर संविदा नियुक्ति दे दी गई जो कहीं ना कहीं अनुचित थी। इस मसले को लेकर के चीफ जस्टिस की बेंच में 20 साल से मामला जो है लंबित चल रहा था और 20 साल पुराने इस मामले में अब जाकर के फैसला आया जो वाकई एक नजीर भरा फैसला है कि अनुकंपा नियुक्ति पर आप पूर्णकालिक अनुकंपा नियुक्ति ही दे सकते हैं, संविदा नियुक्ति नहीं दे सकते। डायरेक्टर वेटनरी साइंस पर और जो अन्य अधिकारी जो दोषी थे जिसके कारण 20 साल आवेदक परेशान हुआ, उन पर 1 लाख रुपए का जुर्माना आवेदक को देने के निर्देश भी दिए हैं। उसके साथ ही साथ अनुकंपा नियुक्ति के लिए भी समय सीमा तय की गई है कि इस अवधि के अंदर जो आवेदक है उसे अनुकंपा नियुक्ति का लाभ दिया जाए। प्रशांत, बिल्कुल बिल्कुल प्रतीक, जो इतने वर्ष तक जो लाभ उसे परमानेंट नियुक्ति के मिलने चाहिए थे वो सारे मिलेंगे उस शख्स को आदेश के हिसाब से। देखिए, डिटेल ऑर्डर आना बाकी है प्रशांत, क्योंकि कहीं ना कहीं वाकई में 20 साल का नुकसान हुआ है और यही वजह रही कि 1 लाख का जुर्माना भी हाईकोर्ट ने कहीं ना कहीं लगाया है जिम्मेदार अधिकारियों पर। बेशक डिटेल ऑर्डर में आखिर और क्या क्या प्रावधान दिए गए हैं आवेदक के लिए, आखिर और कौन कौन से लाभ जो है वो आवेदक को दिए जाएंगे, इसमें विस्तृत आदेश आना बाकी है। लेकिन सबसे बड़ी खबर यही है कि तत्काल अनुकंपा नियुक्ति देने के आदेश हुए। इसके साथ ही साथ ये भी एक नजीर भरा जो वर्डिक्ट है वो आया है कि आप अनुकंपा नियुक्ति के स्थान पर संविदा नियुक्ति किसी भी हाल में नहीं दे सकते हैं। प्रशांत, बिल्कुल ये तस्वीर बिल्कुल साफ हो गई है कि अनुकंपा नियुक्ति के जगह संविदा नियुक्ति नहीं दी जा सकती है। अगर किसी के साथ ऐसा कुछ घटा है तो इस फैसले से ये बड़ी नजीर देश भर के लिए बनने जा रही है। प्रतीक रहिएगा, आगे भी आपसे जुड़ेंगे, अगली खबर पर भी बात करेंगे। और एक और बड़ी खबर है, जबलपुर हाईकोर्ट से ठगी करने वालों की जमानत अर्जी खारिज की गई है। मंत्री विश्वास सारंग के नाम ठगी का ये मामला था। आरोपी खुद को मंत्री का पीए बताते थे। नौकरी का झांसा देकर 15 लाख रुपए की ठगी की वारदात अंजाम दी गई थी। छिंदवाड़ा से 2 लोगों की इस मामले में गिरफ्तारी भी हुई थी। तो ये बड़ी खबर है, ठगी करने वालों की जमानत अर्जी खारिज कर दी गई है। प्रतीक अवस्थी हमारे साथ जुड़े हैं। प्रतीक, ये भी जरूरी था ऐसे मामलों में सख्ती भी दिखाए कोर्ट। प्रतीक, देखिए, बिल्कुल छिंदवाड़ा का ये पूरा मामला है प्रशांत। मई 2022 में 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया था जिन्होंने खुद को मंत्री विश्वास सारंग का पीए बताया था और उस एवज में नौकरी दिलाने का झांसा दिया था। लाखों रुपए ऐंठ लिए थे और अमूमन ऐसे धोखाधड़ी के मामले पहले भी सामने आते आ रहे हैं। लेकिन फिर भी ये जो गिरोह था जिसकी 2 सदस्य गिरफ्तार हुए थे, जिनकी याचिकाओं को निरस्त किया है, ये मूल रूप से कहीं ना कहीं एक पूरा कॉकस बनाकर काम करते थे और हाईकोर्ट ने इस पूरे मामले पर गंभीरता जताई और दोनों की जमानत अर्जियां जो है वो खारिज कर दी है। बहुचर्चित ये मामला था और कहीं ना कहीं बेशक ऐसे अपराधी जो आए दिन ऐसी हरकतें करते हैं और युवाओं को ठगते हैं, उनके लिए बेशक एक सबक होगा। प्रशांत, चलिए, बहुत शुक्रिया आपका इस पूरी जानकारी के लिए प्रतीक, धन्यवाद।
आगे बढ़ेंगे और बड़ी खबर भोपाल से है। नकली पुलिस गैंग का पर्दाफाश हुआ है। पुलिस की वर्दी पहनकर बाइक से रेकी करते थे और शातिर गैंग से लाखों का चोरी का माल भी बरामद किया गया है। और दोनों सगे भाई के गिरोह ने भोपाल में कई चोरी की वारदात को इससे पहले अंजाम दिया है। आरोपी पुलिस से बचने के लिए पुलिस की वर्दी पहनते थे। आरोपी रैपिडो ओला में बाइक चलाने का काम करते थे। दिन में रेकी कर रात में चोरी की वारदात अंजाम दिया करते थे। एक भाई भोपाल में चोरी करता तो दूसरा भाई इंदौर में माल को ठिकाने लगाने का काम करता था। तो ये बड़ी खबर है, भोपाल से सामने आई है। दो दरअसल भाई चोरी का गैंग चला रहे थे और नकली पुलिस बनकर, पुलिस की वर्दी पहनकर पहले ये रेकी करते थे, इसके बाद वारदात को अंजाम दिया करते थे। पुलिस की वर्दी पहनकर जिस क्षेत्र में इन्हें चोरी करनी होती थी पहले वहां की रेकी की जाती थी और इनके पास से माल भी बरामद हुआ है चोरी का। दोनों सगे भाई हैं और अभी तक दर्जनों चोरियों को अंजाम भी राजधानी भोपाल में दे चुके हैं।